एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लाइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक अंडमान। ऐसा क्या हो गया कि मोपला मुसलमानों की मैंने मोपला मुसलमान को लेकर जो वोट बैंक की राजनीति कुलदीप राय शर्मा बतौर कांग्रेस के उम्मीदवार जो चेहरे हैं उन्होंने करी। मैंने तो बस एक छोटा सा गैस मारा था, आकलन किया था। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत बिल्डअप किया और अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी सारी समस्याएं मैंने अंडमान की दिखाई। और जैसा कि मनोज पॉल भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, पता ही आपको, एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट चेहरे हैं। और जब आप हमारा कमेंट सेक्शन में जाते होंगे तो मनोज पॉल की भी बात आती है। मनोज जी, एक बात आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और एक बात आप एग्री करेंगे कि हमने हर जगह मतलब पोर्ट ब्लेयर की हो गई, रिमोट एरियाज जितने हो गए, हर जगह हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, हर जगह की समस्याएं अपने पे दिखाई, लेकिन वो समस्या पे इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी बस एक ये मोपला मुस्लिम वाली ये जो बात थी इस पे हो गई। ये जो एक राजनीति करने का नया तौर तरीका है, और इसमें सिर्फ यही तक बात सीमित नहीं हुई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो गए, वरिष्ठ जितने भी कर्मचारी है, जो कार्यकर्ता है वो हो गए, वहां तक भी बात सीमित नहीं थी कि दो न्यूज चैनल और आ गए, मिरर अंडमान और अंडमान न्यूज 24/7 जो उनके बचाव में आ गए। लेकिन ये जो मोपला मुस्लिम वाली राजनीति है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रचलन है, मैं खुल के आज मनोज पॉल जी से भी बात करूंगा और अपनी भी बात रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो आ रहेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस समय वर्तमान वातावरण हमारे न्यूज आप तक के लिए क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे कैमरा सहयोगी के लिए क्या हो रहा है। क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बहुत लोग कमेंट ये करते हैं मैं तो दिल्ली वापस चला जाऊंगा करके, लेकिन मैं अंडमान की समस्याएं नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं एक बात आपको और बोलूंगा, मोपला मुस्लिम वाली वो वीडियो भी देखिएगा, मनोज पॉल जी से जो बात कर रहा हूं ये भी देखिए, और इससे पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिएगा लोकसभा 2024 के चुनावों के अंतर्गत जो मैंने करी है। उसके बाद खुद ही फैसला लीजिएगा, खुद ही निष्कर्ष निकालिएगा। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हो गया, ये मैंने मोपला मुस्लिम की एक वीडियो बनाई और अचानक से कांग्रेस के जो नेता हैं वो कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा मतलब गर्म हो गए, न्यूज चैनल जो है, यूट्यूब चैनल है, वो इतने गर्म हो गए। चक्कर क्या है सर? और ये मोपला मुस्लिम की जो राजनीति है, ये क्या सिर्फ मैं ही न्यूज आप तक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा हूँ या कांग्रेस भी करती रही है? सर देखिए, अंडमान में क्या होता है कि ये जो मोपला मुस्लिम लोग है, ये वन साइडेड जो है कांग्रेस को वोट करता है, चाहे वो कोई काम करे या ना करे। एक्चुअली क्या है कि वो लोगों को क्या है, मुझे सिस्टम आज तक पता नहीं चला, क्योंकि ये जो कांग्रेस को देखिए, कुलदीप राय शर्मा पिछले 5 साल कुछ नहीं करा, आपको ही पता, और सारे अंडमान निकोबार को पता है। देखिए, फिर भी जो है एक मेजोरिटी जो मोपला पॉपुलेशन है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, वन साइडेड सपोर्ट करता है। आपने देखा वो वीडियो में कुलदीप राय शर्मा खुद बोल रहा है कि देखो, हम तो एमपी बना सिर्फ ओलो का वोट से, क्योंकि जो ओलो का वोट है वो एक तरफा चले जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जो हम लोग जो बोलते हैं, मोपला लोग खुद मानता है कि दिस इज मिनी इंडिया। जब मिनी इंडिया का बात करता है, ठीक है, मिनी इंडिया का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी रिलीजियंस जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो रिलीजियन का मुद्दा में, उसको हम सपोर्ट नहीं करते, है ना। हम लोग सेकुलर है। जब आप ये मानते हो, जो मिनी इंडिया का जो सिस्टम आप मान रहे हो, एक तरफ पे तो मिनी इंडिया करके बात करते हो, और दूसरा तरफ आप सब टोटली कांग्रेस को वोट करते हो, तो ये तो अंडमान निकोबार का जो कम्युनिटी बेस है, जो पीस है, उसके लिए बहुत ही गलत सिचुएशन जाता है, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो जो डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। और मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि ये बार इलेक्शन में अगर मोपला लोगों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया, तो आप सोचिए, लोग आज बेवकूफ़ नहीं है, आज मीडिया है, लोग आज बेवकूफ़ नहीं है, तो क्या जो बंगाली कम्युनिटी है, जो रांची कम्युनिटी है, जो तेलुगु कम्युनिटी है, जो तमिल कम्युनिटी है, जो कांग्रेस के ऊपर इतना दिन से सालों से भरोसा किया, क्योंकि 40 बार एमपी बन चुका है, 40 साल एमपी बन चुका है ना, 40 साल हम लोग का अंडमान निकोबार में कांग्रेस का रूल था। तो क्या ये जो कम्युनिटी है, ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस को आज एक कम्युनिटी बेस्ड पार्टी हो गया, जिसमें मोपला कंट्रोल कर रहा है। मैं तो इनडायरेक्टली ही बोलूँगा, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल भी देखे हो, आप जो राजिया बेगम है, फिर आपका मोहम्मद यामीन है, टोटली 24/7 वो लोग का न्यूज़ में, जो मिरर अंडमान और इसमें 24/7 सिर्फ कांग्रेस का ही गुणगान चलेगा, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पैसा दे के आदमी लोग को बुलाए, 1000 रुपये और बिरयानी दे के, चाहे वो लोग लोगों को मतलब भीड़ ना हो,
5 मिनट के लिए भीड़ बुला के पैसा देके फटक से गायब हो जाए, वो सब नहीं दिखाएगा। मैं डिग्रीपुर का मीटिंग में देखा हूँ, मैं खुद था मैं डिग्रीपुर में, कांग्रेस का मीटिंग में 10 आदमी बैठा नहीं था, 10 आदमी जो सीट में बैठा होता उसमें भी नहीं था। और जो लड़का लोग जो बाइक का रैली करके जा रहे थे, सबको आप देखोगे हेलमेट फुल था, क्योंकि किसी का फेस नहीं दिखता। ये सारे स्कूल के जो बच्चे हैं, आपका जो 14-15 साल का जो पहला बार बाइक चलाता है, वो लोग को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। उन लोगों को बोला कि 1000 रुपये दूंगा, बिरयानी दूंगा, 10 लीटर पेट्रोल दूंगा, तुम लोग आ जाओ। मतलब हाँ, डिग्रीपुर में तो रिपोर्ट है, मैंने वीडियो भी शेयर किया मेरे यूट्यूब चैनल में। सब लोग बोल रहे हैं और बच्चे भी है, क्योंकि कोई बड़े एजेड वाला कोई बच्चे है नहीं। अब उसमें देखो सारे वैसे ही है। अब गिने चुने 5-6 लोग हो गए जो बीजेपी कांग्रेस का जो पैसा वैसा देके वो लोग भी लाया है, लेकिन ये लोग सच्चाई नहीं दिखा के वो लोग उसका फेवर में दिखा रहा है कि देखो इतने लोग आया, ये है वो है करके, कलरफुल पिक्चर वगैरह करके। तो ये जो वन साइडेड आप लोग कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं ये बार कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में तो कांग्रेस कंप्लीटली खत्म है, आपको ही पता है, क्योंकि वो लोग कांग्रेस का पीछे घूम रहे होने से भी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। मुझे बोला कि सर देखो हम लोग तो कांग्रेस के साथ में ऐसे ले जाते हैं क्योंकि इतना दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वोट आपको ही करेंगे। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ मिडिल और जो इंटेलिजेंट हार्ट में हो गया, हम लोगों के नील हो गया, कांग्रेस को कंप्लीटली हमको लगता है सारे आइलैंड मिला के भी 2000 वोट नहीं आने वाला जी। आप सोचिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑल ओवर इंडिया में हुआ, जो कांग्रेस खत्म हो चुका है, अभी अंडमान में भी खत्म हो जाएगा। जी जी। आपका क्या रिलीजन है मनोज पॉल, क्या है मतलब? मैं हिंदू बंगाली हूँ। हिंदू बंगाली है, हिंदू बंगाली। अब एक बात बताइए मनोज जी, आप समझिए 3-4 स्कूल्स खोलते हैं या फिर आप कुछ चैरिटी का काम करते हैं, जैसे कुछ आपने प्राइवेट सेक्टर में कुछ दे दिया, आपने कुछ अपने साइड से जमीन दे दी, तो मैं ये कहूंगा कि मनोज पॉल ने दिया है, या फिर मैं ये कहूंगा कि हिंदू मनोज पॉल ने दिया है? नहीं, मतलब चैरिटी के लिए कुछ दिया। आपने समझिए एक स्कूल बनवाया, तो मैं ये कहूंगा कि मनोज पॉल ने ये स्कूल बनवाया है, या मैं ये कहूंगा कि हिंदू समुदाय से बिलोंग करने वाले मनोज पॉल ने बनवाया है? ये तो ये बोलेंगे कि मनोज पॉल ने बनवाया। यही चीज जो अगली बात यही आ रही है, वो जो हमारे कुलदीप राय शर्मा थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल देने की बात हो गई या फिर जितनी भी बात हो गई, ये मोपला मुसलमान समुदाय ने दिया है। सर मतलब यहाँ पे क्रेडिट लेने की भी जो बात हो रही है, एक समुदाय को दिया जा रहा है, एक आदमी को नहीं दिया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं, ये भी आपने जो बात बोली, ये भी क्या है, ऐसी वो धर्म वाली राजनीति है जिससे कांग्रेस ही आज पलटी फेरती दिख रही है? नहीं, ये तो एकदम कंप्लीटली धर्म वाली राजनीति है। देखिए इसी चक्कर में इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस का इतना बुरा हालत है। और मुझे लगता है कि अंडमान में भी आप अगर यही इलेक्शन देखोगे तो कंप्लीटली कांग्रेस जो है खत्म होने वाला है। हमको लगता है थोड़ा मोड़ा वोट मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। और कांग्रेस को ये बार हमको लगता है कि जमानत भी जब्त हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा हो जाएगा कांग्रेस। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो वोट मिलता था ना, इंटेलिजेंट का मिलता था, ठीक है। ये बार अगर मोपला लोग उसको वोट नहीं करेगा, ठीक है, देखो मोपला लोग अगर करता है तो भी लॉस है कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि सारे पब्लिक को पता चल जाएगा दिस इज ये मोपला बेस्ड पार्टी, मोपला कम्युनिटी बेस्ड पार्टी। कांग्रेस पार्टी मींस मोपला कम्युनिटी बेस्ड पार्टी हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी मोपला वोट से तो आप वोट इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, तो इसमें क्या होगा, कांग्रेस पार्टी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और इसी का बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोग का एएनडीसी जो पार्टी है, ये कंप्लीटली हम लोग को मिल रहा है। और बहुत जन आपने सुना होगा डिग्रीपुर ये भी बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी से मनोज पॉल ने पैसा लिए, ये भी सुने होंगे कि बीजेपी को हराने के लिए। आप एक बात बताइए, आपने मेरे को आज तक नहीं, देखो अगर मेरे को नहीं पैसा लेने से भी मैं 1-2 लाख तो लूंगा नहीं, सोचिए 50 लाख रुपए लूंगा। अगर 50 लाख रुपए लूंगा तो मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा, सोचिए बैंक अकाउंट में नहीं डाला, मैं कोई सामान खरीदूंगा, मेरा घर में एसी फ्रिज ये सब रहेगा। आप कोई भी आप मेरा घर में आप देखो, उस दिन भी मैं देखा, मैं तो बता रहा हूँ डिग्रीपुर में आप जाके तो यहाँ में देखो, कोई ऐसा करंट देखिए इन्वर्टर तक नहीं है। आप देखिए अभी करंट चला गया, इन्वर्टर तक नहीं है। अगर मेरा पास अगर 1 लाख भी पैसा होगा तो मैं यहाँ में ऐसे नहीं बैठा रहूंगा। मैं इतना गर्मी में, देखिए इन्वर्टर तक नहीं है, आप देख कैमरा भी देख सकते हैं, गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है। अब बताइए कोई आदमी के पास जब 50 लाख रुपए होगा, वो एसी गाड़ी में घूमेगा, स्कूटी में नहीं घूमेगा ना। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? तो आदमी जो बोल रहा है मैं उसको बोलता हूँ, देखो मैं अंडमान में इसीलिए आया हूँ ताकि अंडमान में जो कार्गो का मोनोपोली है, जो मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज कर रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब का मोनोपोली लगा के रखा है, जो रिलीजियन को लेके जो मिनी इंडिया बोल के आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सब नहीं हो करके मैं आया हूँ। और इसके लिए मेरे को ऐसा नहीं कि मैं मेरे को थ्रेट नहीं है, मेरे को भी थ्रेट है, आपको भी थ्रेट आ रहा है ना। तो ये मुझे बोला, बॉबी ने भी आज बोला कि बॉबी को भी धमकी आ रहा है। तो ये सब हम लोग झेल के इसीलिए कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार का बेनिफिट हो और लोगों को सच्चाई पता चले, ठीक है। हम लोग को देखो कुछ नहीं, हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई पता चले। हम तो खुद बोले हैं कि देखो ये राजिया बेगम और आपका मोहम्मद अमीन, क्या नाम है उसका, ये लोग दोनों वन साइडेड न्यूज दिखाता है और कंप्लीटली कांग्रेस का फंडिंग है, या तो मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज का फंडिंग है, वो मैं लिख के दे दूंगा।
अगर नहीं है तो मुझे बता दे कि अगर नहीं है तो सारा कैंडिडेट का इम्पार्शियल होकर दिखाएगा, जो नहीं दिखाता है। आपको ही मालूम है, क्योंकि वो वन साइडेड दिखाता है कि कांग्रेस सबसे अच्छा है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है, कुलदीप का बहुत आदमी आता है। हम आपको बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो कांग्रेस आज जाए डिग्रीपुर में खड़ा होकर मीटिंग करे जैसा हम करते हैं, और बिना आदमी को गाड़ी दिए, जैसा वो लोग करते हैं, गाड़ी से पैसा देकर आदमी लेके आता है। आपको ही मालूम है कितना भीड़ मैं जुटा देता हूँ, ऐसा जुटा के दिखाए, नहीं कर सकता है। आपने भी अभी मीडिया की बात छेड़ी, तो मेरा रंडमान की आपने जो रजिया नाम है, उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। रजिया जी ने मेरी दो गलतियां निकाली। वो जो सेंसस सर्वे की बात थी, हाँ, पॉपुलेशन सेंसस सर्वे में मैं ये बताना भूलिया, वो सरकारी आंकड़ा नहीं था, थिंक टैंक के आंकड़े थे जो मैंने 2022 के प्रस्तुत करे थे। अब ये चीज़ वो देख सकती है। उसके बाद यास्मीन, ये जो हमारी रजिया जी हैं, मेरा रंडमान में कहती है कि न्यूज़ आप तक अंडमान बिजली का मुद्दा, जो अभी लाइट गई, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा नहीं कवर करता, सीधा ये वाली बात करता है, पॉपुलेशन की बात और धर्म की राजनीति की बात करता है। मेरा रंडमान से ही, और आपसे भी सर ये सवाल है, मेरा रंडमान ने पिछले 8 महीने में गिनती की 3-4 ऐसे लोकल मुद्दों पे वीडियोस बना के अपलोड करे हैं। डीप रेट का मुद्दा था, जो स्टूडेंट्स का मुद्दा था, उस पे मेरा रंडमान एकदम खामोश है। आपका ये जो लाइन डिवीजन वाला मुद्दा था, उस पे मेरा रंडमान खामोश है। आपने भी जैसे एक बार मेरे साथ इंटरव्यू में बोला था, आपने जब हमारा लास्ट टाइम में इंटरव्यू हुआ था, कि एलजी का जो मुद्दा उठा था कि एलजी ने किस तरीके से ये हमारे जो जनता दरबार है उसको हटा दिया, लाइन डिवीजन की बात ला दी, इतने सारे जितने मुद्दे थे, मेरा रंडमान ने अगर एक भी ऐसा सवाल कुलदीप राय शर्मा से, या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कुलदीप राय शर्मा इन समस्याओं को लेकर, अगर एक भी वैसा मुद्दा उठाया होता, तो शायद सर न्यूज़ आप तक को, अंडमान को ये बात नहीं करनी पड़ती। और न्यूज़ आप तक का काम ही यही है कि हम सत्ते पे बैठे लोगों से सवाल करें। मनोज जी, एक सवाल अब ये है, इतनी समस्याएं हैं, फिर इन न्यूज़ चैनलों को कौन बताए? न्यूज़ चैनल, देखिए, समस्याएं हम भी कवर कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं डंके की चोट पर बोलते, चाहे वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, हेल्थ केयर का मुद्दा हो। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी, मेरे कैमरा सहयोगी बैठे, कितनी बार हमने करा है, हम ऐसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे ये चैनल नहीं गए हो। सर, इतने मुद्दे हैं, तो फिर ये न्यूज़ चैनल्स ऐसे मिसलीड क्यों कर रहे हैं कुलदीप राय शर्मा के नाम पे, कि इन पे हम बात नहीं कर रहे, हम धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं सर, क्या क्या ये समस्याएं हैं, इनका सोल्यूशन कैसे निकले और लोगों को कैसे बताएं? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है अंडमान निकोबार में जो बाहर से लोग आके सेटल हो रहे हैं। आपने देखे होंगे, आप वो एवर्डिन बाजार से लेके आप औस्तिनाबाद तक चले जाओ, आपको बिहारी मुस्लिम भर चुका है। क्या मिरर अंडमान और जो या मोहम्मद यामीन का चैनल, राजिया बेगम का चैनल, न्यूज़ 24/7 जो भी है, आज तक कभी ये बात बताया? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो वन साइडेड न्यूज़ दिखाता है। वो चाहे अंडमान खत्म ही नहीं हो जाए, अंडमान बिक ही नहीं जाए। देखो, इतना आदमी अगर आया आज, अगर पानी का समस्या है इतना, वो इसीलिए क्योंकि पानी का सप्लाई तो लिमिटेड है, बाहर से आदमी लोग आके बैठ रहे हैं। तो बाहर से आके कौन बैठ रहा है, ये इशू पे कभी वीडियो नहीं बनाता है, ये इशू पे नहीं बनाता है। तो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा अभी फल का दुकान जो है, ये स्टेट बस स्टैंड के सामने सारा बिहारी मुस्लिम लोग को दे के रखा है। एक बार भी उसमें जाके बनाया कि देखो, ये जो बिहारी मुस्लिम लोग को जो बैठा है, इसमें एक भी दुकान निकोबार लोग को क्यों नहीं दिया गया? हम बोलते एक दुकान बंगाली लोगों को क्यों नहीं दिया गया, एक दुकान तेलुगु फिशरमैन को क्यों नहीं दिया गया? लोकल छोड़ो आप, हम तो बोल रहे देखो 2005 से पहले जो भी आया, लोकल नॉन लोकल सब सेम है, वो लोगों को क्यों नहीं दिया गया? लेकिन वो इशू पे एक बार भी बात नहीं करता है। बात करता है, वो न्यूज़ चूज करता है सिलेक्टिवली, किसमें कांग्रेस को बोला जाए कि कांग्रेस सबसे अच्छा है, कांग्रेस सबसे अच्छा है, किसमें ये बोला जाए कि बीजेपी सबसे खराब है, बीजेपी सबसे खराब है। मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है? वो रिलीजन और क्या है कि कुछ भी बोलो तो बोलेगा देखो मिनी इंडिया है, हमें ऐसा है, हम लोग सब मिलजुल के खाते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं। हम भी मानते हैं, मेरा भी क्लासमेट है जो मोपला लोग है, लेकिन एक बात बताइए, जब हम लोग एक प्लेट में लेके सारे दोस्त लोग खाना खाते हैं, आप सोचो 90% खाना एक जन लेके जाता है और 10% खाना उसके लिए रुका हुआ है, वो खा के जाने के बाद उतना तुमको मिलेगा खाने के लिए। तो ये तो मिनी इंडिया का पार्ट नहीं हो सकता है। सही बात बोल रहा हूं मैं? आप एक बार भी बताओ, ये राजिया को और इसको बोलो कि ये एक बार बनाए कि मोहम्मद जाडोट और मोहम्मद परवेज कैसे आईटीटीपी शिपिंग का मोनोपोली लगा के रखा है। एक बार बोल के दिखाए, एक वीडियो बना के दिखाए। कभी बनाया? नहीं बनाया। आप एक बार बोल के देखें कैसे टूरिज्म सेक्टर में जो आईटीटीपी मैजेस्टिक है, फिर अपना मैक्रूज वगैरह है, सब मोहम्मद जाडोट और मोहम्मद परवेज का है। दोनों ने मिलकर टूरिज्म से लेकर अंडमान का टूरिज्म सेक्टर तक खराब कर दिया है। कैसे मैं बता रहा हूँ, आप अगर जाओगे, मैंने पूरा हिसाब लगाया, ये लोग क्या करता है, जो टूरिज्म में जो बोट चलता है, ठीक है, 250 का कैपेसिटी एक बोट में, एक पैसेंजर से 2,500-3 हज़ार करके लेता है। एक पैसेंजर से एक साइड में जाने का, यहाँ से सिर्फ हैवलॉक तक जाने का। हम एवरेज में कोई पैसेंजर का 1400 भी है एलेंजर के लिए, जो भी एवरेज में अगर 2000 पकड़ोगे तो 250 पैसेंजर का आपको 5 लाख रुपए आएगा। मतलब एक बार यहाँ से हैवलॉक जाने का 5 लाख, इस तरह का 4 ट्रिप मारे तो 20 लाख रुपए एक दिन का कमाइए। वो भी एक साइड का भी वापस आएगा। हाँ, उसका अलग। वही तो बोलो, मतलब एक साइड का 5 लाख 10 लाख करके, मतलब एक जाने वनवर्ड और आउटवर्ड का दोनों का, तो आपका 10 लाख हो गया। तो इस तरह 2 ट्रिप अगर दिन में मारे तो कितना 20 लाख रुपए हो गया। तो एक दिन में अगर 20 लाख होता है, 30 दिन में कितना होता है?
600 लाख मतलब 6 करोड़, तो मतलब एक महीना में 600 करोड़ कमा रहा है, ठीक है। अभी कौन मोनोपोली लगा है, इसका वजह से क्या हो रहा है, बाहर जो टूरिज्म सेक्टर है कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि क्या है कि आदमी को इतना ज़्यादा खर्चा होता है, ये क्या करता है आदमी, मालदीव्स नहीं तो थाईलैंड की तरफ चले जाता है। इसका ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि अपना आदमी बेनिफिट हो रहा है ना, है ना। देखो ये रिलीजन का बेसिस पे, इसमें क्या है कि ना वही बोल रहा है, इसमें कोई वीडियो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अपना आदमी बेनिफिट हो रहा है। ये जो सुपारी, जो देखो नॉर्थ के मिडलैंड में आदमी मेरा सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये लोग सुपारी और जो कोकोनट वगैरह लगाते हैं, निकोबारी लोग को बोल रहा हूँ, निकोबारी लोग का एक्सप्लॉयटेशन बता रहा हूँ। 10 रुपये से वहाँ से कोपरा खरीदता है और वही कोपरा 900 करके हमें बेचता है, ठीक है। आप सोचिए 1 kg में 800 रुपये बेनिफिट बना रहा है। कौन बना रहा है? मोहम्मद परवेज, क्योंकि वो मोनोपोली लगा के रखा है, ठीक है। आपको जो हम लोग सुपारी लगाता है, सुपारी का 1 kg का वो लोग 250 रुपये मिलता है, 900 रुपये kg मिलैंड में है, 1 kg में 600 रुपये। वो लोग कहेंगे एक पेड़ लगाना, सुपारी पेड़ मैं बता रहा हूँ 5 साल बाद वो जाके फल देना शुरू करते हैं। पेड़ लगाना, उसको खाद देना, उसको पानी देना, ठीक है, उसको बड़ा करने के बाद उसको छीलने का बाद वो लोग उतना पैसा मिलता है 250 रुपये। ये लोग को बैठे बैठे 1 kg में 600 रुपये 700 रुपये कमीशन खाता है। उसके ऊपर एक वीडियो बनाने बोलो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने बोला, क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि वहां में मोहम्मद परवेज अपना आदमी को बेनिफिट हो रहा है। हम तो सीधा खुल के बोलेंगे, हम इसीलिए दुख है। हम बताए, हम ये कल भी इलेक्शन लड़ने का सोचा भी नहीं था, मैं वैसे ही उतरा हूँ। अभी एक बात बताए, गवर्नमेंट जॉब का बोलता है कितना, हम आपको बता रहे हैं, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब का लिस्ट निकाल को देखोगे 100 पोस्ट में से 70 पोस्ट वो लोग का रहता है, पोपरा लोग का। सही बोल रहा हूं मैं? दूसरा कम्युनिटी को तो मिल नहीं रहा है। वो खड़ा होकर ऐसा बोल दे कि सारे कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन दे दो, सही है। 2005 से जो भी पहले आया वाला वो बोल के दिखाए, नहीं बोलेगा। अभी देखो दूसरा का ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। आपको अगर देखो, मेरे को कोई एंटी मुस्लिम बोल नहीं सकता, क्योंकि आपको अगर पता होगा जब डिग्रीपुर में बहुत पहले, आप तो नए आए हो, ज्वाइन करे हो, किसी से भी पूछेगा, मैं तो मोपला लोगों को सीधा बोलता हूँ। जो दिन ये एक दुकान तोड़ा था, ये कम्युनल कुछ हुआ था, कुछ इशू को लेके डिग्रीपुर में एक मुस्लिम लोग का दुकान तोड़ दिया था, कम से 1 करोड़ का खर्चा हुआ था, लॉस हुआ था, उसका खर्चा मतलब लॉस हुआ था, चोरी हुआ था। मैंने उसको सपोर्ट किया था कि देखो नहीं, इसमें FIR होना चाहिए, इस तरह वेंडलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन गलत है। मैंने सपोर्ट किया था, ये मुस्लिम लोगों को भी मानना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, देखो हम लोग सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ में जो लोग वन साइडेड न्यूज दिखा के अपने आप को हीरो दिखा रहा है, ठीक है, और हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, तो ये तो देखो हमेशा तो नहीं चलेगा ना। आज मीडिया का टाइम है, आज पब्लिक जानता है, आज पब्लिक सब जानता है। बस वही बात है कि पब्लिक को आप सही चीज समझा दो, पब्लिक समझ जाएगा। आप ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना सकते। वही चीज है, जैसे मिरर अंडमान जिनकी हम बात कर रहे हैं, और अंडमान न्यूज अंडमान 24/7 वो भी ये कह रहे हैं, जैसे आपने बताया एक शिप चला दी, और इस चीज का क्रेडिट दिया जा रहा है उन्हें कि इनकी तरफ से शिप चलाई गई जो यहाँ से वहाँ टूरिज्म में मदद कर रही है। लेकिन उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रोड के नाम पे उन्होंने क्या किया, कितनी लोकल बसें चलाई, कहाँ गए थे? मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, अभी मैं एक हमारे दूसरे कैमरा सहयोगी, मैं उनके साथ गया था। ये आपका फरारगंज के भी आगे एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पे किसानी होती है अच्छी खासी, यही आपकी टोबैको की किसानी हो गई उधर, और उधर नारियल की किसानी होती है। वहाँ पे सर पूरे दिन में बस एक बस आती है सुबह 5 बजे, जो लोगों को ले जाती है और वापस नहीं आती, एक ही बस जाती है। वहाँ पे किसानों का क्या होता है, उनका वो गुजारा ही नहीं निकलता, वो अपना सामान मेन मार्केट तक नहीं ले जा सकते। तो इतनी जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे कितनी बसें चलाई शिप से? तो चलो आपने टूरिज्म बढ़ा दिया, लेकिन अपने अंडमान लोकल्स का क्या करेंगे जो आप पे भरोसा करके आपको वोट दे रहे हैं? और यही न्यूज़ अंडमान 24/7 का ही जो सही एक और जो अगला सवाल है जो मैं आपसे भी सर करना चाहूँगा, सांसद जी बोला जा रहा है। पत्रकारिता का स्तर देखिए ऐसा हो गया है, हम यहाँ पे बैठ के क्या बोलते हैं, सांसद ने ये करा, सांसद ने वो करा, और जैसा आप ही ने बोला कि उन्हीं की खबरें दिखाई जा रही है। मतलब समस्याएं अंडमान की इतनी ज़्यादा इन्होंने इग्नोर यानी इतनी नज़रअंदाज कर दी कि कहा जा रहा है कि कुलदीप राय शर्मा सांसद जी ने ये करा, सांसद जी ने वो करा। तो सर ये क्या गिरता पत्रकारिता का स्तर है, या क्या दिखा रहे हैं, और क्या इतना ज़्यादा हो गया कि अंडमान की समस्याएं छोड़ आप सांसद जी बोल रहे हैं? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो कर रहा है ना, ये पूरा वन साइडेड न्यूज दिखा रहा है और दिखा के आदमी लोग को बेवकूफ बना रहा है। देखिए ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता, हमें भी तो समझ में आ ही रहा है ना, क्योंकि हम लोग तभी तो आदमी प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए इसी का कारण तो है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में आप देखो, पोर्टलैंड में भी देखो, कांग्रेस आज इतना नीचे गिर गया, क्योंकि रिलीजियन बेस्ड जो आपको पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं चलने वाला। ये आप चलो 10 दिन 15 दिन आप चला लिए, ठीक है, उसके बाद कैसे चलाओगे? क्योंकि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जो बंगाली पॉपुलेशन है, जो तमिल सेटलर्स है, एक आप मानोगे नहीं, मैं हटवे गया था तो तमिल लोग बोला कि हम लोग जनरल कैटेगरी में हैं, उन लोगों को भी सेटल करवाया गया बहुत पहले, तो वो लोग भी श्रीलंका तमिल से सब जनरल कैटेगरी में। आप एक बात बताइए, जब वो तमिल लोग जनरल कैटेगरी में है, मिलियन का आदमी से वो लोग का कंपटीशन है, इंटेलिजेंट में रहता है, वो लोग का भी जॉब नहीं मिलता है, तो वो लोग मुझे बोला कि सर आप फाइट करो, हम लोग आपके साथ में। तो ये सब इशू को दिखाए,
और ये सारा इशू ये चैनल कहाँ दिखाते हैं? प्रेस, उन्हें कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत नहीं है। ये इसीलिए नहीं दिखाता है क्योंकि अगर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड हो गया तो मार तो ये लोग कम्युनिटी खा रहा है, कम्युनिटी खा रहा है ना मार, क्योंकि वो लोग को जो अभी जो मेजोरिटी ओबीसी का सीट है सब वो लोग को मिल रहा है। तो वो लोग अपना वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को नौकरी मिल रहा है तो हम लोग मिलने दो। जैसे ही हम लोग कोई सही बात करते तो बोल रहे ये तो मिनी इंडिया है, ये लोग तो गलत बोल रहे हैं। अभी हम लोग जो वीडियो बनाए देख रहे हैं इसी में वो लोग कमेंट करेगा कि मिनी इंडिया है। मनोज पॉल क्या कर रहा है, वो पीस को खराब कर रहा है। कौन सा पीस को खराब कर रहा है? वो लोग का शेयर जो ज्यादा खा रहा है, हमने बोला एक प्लेट पे 90% खाना जो लोग खा रहा है वो लोग को नहीं मिल रहा है करके वो लोग परेशान हो रहा है। और मिनी इंडिया इससे खराब हो रहा है। हम लोग जो सच बता रहे हैं इससे मिनी इंडिया खराब नहीं हो रहा है। समझे? जो क्या बोले अभी बताइए, आदमी समझेगा। अभी आदमी का वोट करना है, एक बार आदमी को सोचना है। मैंने तो देखो आपको मैं बताया, मैं इसीलिए उतरा हूँ कि आदमी को सच्चाई पता चले। आप भी आए और आपके थ्रू में आदमी को सच्चाई पता चले, आदमी सोचे क्या उसके बच्चों के लिए सही है क्या गलत है। इतना दिन से कांग्रेस को जो वोट किया है और कांग्रेस ने वो लोगों को कितना लॉस करवाया ये समझे। और कांग्रेस इतना बुरा तरह हारेगा, मेरे को तो लगता है इतना बुरा तरह हारेगा एक बार कि पार्टी हमको जमानत जब्त ना हो जाए। मैं तो वो सोच रहा हूँ, सही बात बोलूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जमानत जब्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने ये कास्ट पॉलिटिक्स, ये जो रिलीजन पॉलिटिक्स पे आपने ये जो एनालिसिस यानी विश्लेषण दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शायद से अब जनता को भी पता चलेगा कि ये जो धर्म की राजनीति वो कितना। और एंडिंग नहीं लूंगा क्योंकि पिछली बार भी जब एंडिंग ली थी विवाद ऐसा हो गया कि अब मेरे को कुलदीप राय शर्मा ने खुद ही ने बाइट दिया, इंटरव्यू बोल के बाइट दिया, आगे बात करने से मना कर दिया। बस एक चीज़ कहूँगा, ये जो मीडिया चैनल्स हैं आप अंडमान की ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं वो दिखाइए, क्योंकि आपका पूरा चैनल खंगाल लिया। पिछले 7 महीने में आपने एक भी समस्या उठाई हो बिजली पानी की, एलजी के सामने पूरी की पूरी अंडमान की आम जनता सामने आ गई। डीव रेट का मुद्दा हुआ, सारी यूथ सड़क पे आ गई क्योंकि उनके अगले 3-4 साल बर्बाद हो गए। लेकिन आप लोगों के चैनल के कैमरा कहाँ थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे कांग्रेस के। बाकी अब मैं एक चीज और बस बोलूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि कुलदीप जी आप इन सवालों का जवाब अगर इंटरव्यू के द्वारा दे सकते जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके समर्थक जो हैं वो तो अपने तरीके से जवाब दे देते हैं। बाकी अब जो ये दोनों न्यूज़ चैनल्स हैं, खास तौर पे मिरर अंडमान और न्यूज़ अंडमान 24/7, अब इनको रिसर्च में मत लगाइएगा कि अब वो दोबारा हमारी वीडियो में कमी निकाले। मनोज पॉल जी की जो बात है उसका क्रॉस चेक करके करे, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। आपकी कैंपेन को कवर करेंगे अच्छे से, वो लोगों को आपकी बात दिखाएंगे, क्योंकि हम तो बिक चुके हैं। मैं मनोज पॉल जी अभी जाऊँगा, यूपीआई कर देंगे 5-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये जितना भी बनेगा। तो अब ये मनोज पॉल जी की जो एनालिसिस है ना, इसका क्रॉस चेक मत करिएगा फिलहाल के लिए। बस अगर मैं एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने पहले बोले थे, मैं भूल गया था कि मेरा इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है। एएनडीसी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, जो लोकल इशू पे काम करता है और अच्छा रजिस्टर्ड पार्टी है। 4-5 साल से हम लोग एकदम रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। कम से कम पेपर वर्क था 1.6 kg का पेपर वर्क है। आप सोचो कितना बड़ा है। तो सब इंडिपेंडेंट बोलता है तो आदमी थोड़ा ये सोचता है, जो भी है। और एक बात क्या है ना, मैं आपको ये बोलता हूँ, जे देखो मीडिया वाले अगर है ना, आप लोग अगर सही पत्रकारिता करते हो, आप लोग बैठिए, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे, हम लोग सामने बैठेंगे। आप कुलदीप राय शर्मा को भी साइड में बैठाइए और विष्णुपद रॉय को साइड में बैठाइए। कैसे अंडमान में रिलीजन का पॉलिटिक्स कर रहा है, विष्णुपद भी कर रहा है, आपको पता है विष्णुपद भी कर रहे हैं। नहीं, ये चीज ध्यान से बोलिए क्योंकि लोगों को लगेगा आप वोट काट रहे हैं खामों का। कुलदीप राय वो मैंने ये बोल रहा हूँ, कुलदीप राय शर्मा अकेला रिलीजन का पॉलिटिक्स नहीं करता है। ये लोग साइलेंटली रिलीजन का पॉलिटिक्स करता है। क्योंकि आप एक बात देखो, विष्णुपद रॉय को है, आप देखोगे जितना बिहारी मुस्लिम लोग आया है सारा उसका पार्टी में ज्वाइन करवा दिया। अजीजुर रहमान कौन है, बिहारी मुस्लिम है, सब अपना पार्टी में ज्वाइन करवा के पोस्ट दे दिया, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि वो लोग चाहता है जो बिहारी लोग बाहर से आए वो लोग का वोट मिले, ठीक है। मोपला लोग क्या कर रहा है, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहा है कुलदीप राय शर्मा को। तो रिलीजन का पॉलिटिक्स सब कर रहा है। अभी क्या है कि मैं सिर्फ सच बताता हूँ, इसमें मेरे को बोला कि मैं भी रिलीजन का कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बात बोला कि जो दुर्गा मंदिर वीआईपी रोड में तोड़ा है वो टाइम में विष्णुपद रॉय एमपी था, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी था और ऑपोजिशन में कुलदीप राय शर्मा था। तो सब चुप बैठा हुआ था। ये 2018 का बात है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। वो नोटिफिकेशन में मेरे को कोई आज भेजा है, उसमें क्या बोलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो नोटिफिकेशन है, इसमें रूपा रे करके, मैं अभी दिखा देता हूँ, रुक जाइए, मैं अभी दिखा देता हूँ। रूपा रे करके एक लेडी है, ठीक है, ये देखिए, इसमें नोटिफिकेशन है, बहुत पहले का है, 2012 का। इसमें देखिए, ये आपको दिखा देगा प्रेसिडेंट कौन है, एक कमेटी का, टेम्पल कमेटी का श्रीमती रूपा रे। ये रूपा रे जो है, इसका एक्चुअल नाम है रूपा रे है ही नहीं, इसका नाम है हरतुन निशा, जो टेम्पल कमेटी का मेंबर बन चुका है। हरतुन निशा, ठीक है। मैंने वो नॉमिनेशन भरा था, नॉमिनेशन में सबमिट किया था डीसी ऑफिस में, तो उसका नाम है हरतुन निशा। उसको टेम्पल कमेटी का मेंबर बनाया,
किसमें? वीआईपी जो अभी जो गार्बेज फेंकने का जो जगह है वीआईपी रोड में, उसमें टेम्पल कमेटी का मेंबर बनाया। बनाने का बाद वहाँ से पूजा वूजा सब बंद हो गया, मंदिर तोड़ दिया। आज पीवीएमसी वहाँ में वही मंदिर का मंडप जहाँ में था वहाँ में गार्बेज फेंक रहा है, मतलब सारा पीवीएमसी का कचरा लेकर वहाँ में फेंक रहा है। तो हमको बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली पढ़ाई में बिजी था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेरे को इतना बिजी था, मैंने वो सोचा नहीं, मेरे को कोई बोला भी नहीं। तो मेरे को क्या है कि ये पहले ही बोला था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं अंडमान में जाके देखूंगा, वेरीफाई करूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है। तो मैं जब अंडमान आया तो मैं अच्छा से वेरीफाई किया। हाँ, मैं सारा देखो, मैं ऐसा बात, मैं एक एमपी कैंडिडेट हूँ, अगर मैं ऐसा वैसा बात करूंगा कोई प्रधान है कोई क्लर्क का जैसा, तो मेरे में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। तो मैं खुद फिजिकल लिया, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। तो मैं वीआईपी रोड में जाके वीडियो भी बनाया, मैं दिखाया कि आज आप देख सकते हो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लेफ्ट साइड में जो गार्बेज वेस्ट है, और वो भी नहीं मंदिर का जगह डिवाइड करके कोई इंक्रोच करके घर भी बना दिया, होटल भी बना दिया। हाँ, इंक्रोचमेंट भी चल रही है मंदिर का जगह को। तो क्या करें बताइए? अभी विष्णुपद भी चुप है, कुलदीप राय शर्मा भी चुप है। तो मैंने सोचा नहीं, ये बार तो लड़ेंगे, ये बार नहीं, आगे से लड़ेंगे। अंडमान निकोबार में हम लोग का पार्टी जो स्टेबलाइज्ड है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का सिंबल भी लॉक हो रहा है, और इसके बाद अंडमान निकोबार में हम लोग लड़ेंगे, एकदम खुल के लड़ेंगे। ठीक है। बाकी हाँ, ये जो दोनों चैनल्स का मैंने नाम लिया, न्यूज़ अंडमान 24/7 और मिरर अंडमान, आपको एक टॉपिक सजेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वृक्षाबाद जाइएगा, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करिएगा, वहाँ पे ग्राउंड की जो समस्या है वो दिखाइएगा। इसका क्रेडिट तो खैर मुझे मत दीजिएगा, वरना आप कहेंगे कल को कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा हूँ। जाइए वहाँ पे आराम से बैठिए, जनता से बात करिए, हमारी भी वीडियो देखिए, वृक्षाबाद की करी है। जो असल समस्या है ये पानी और ज़मीन की और जो रोड की, वहाँ जाके जब पता चलेगी तब शायद आपकी आंखें खुले, आपको पता चलेगा। पहले कवर कर लेना था। बाकी वीडियो बंद करता हूँ। ANDC और एक बात मैं बता दूं। जी जी, देखिए तो लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, हम बताना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होगा ये नवंबर में मेरा ऊपर अटैक हुआ था, आपको पता होगा शायद, नवंबर में लास्ट ईयर। ठीक है, 2023 में मेरे को अटैक हुआ था यही में। ठीक है, ये लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा के फिर पूरा अटैक किया था। ये मोहम्मद यामीनी वो न्यूज़ कवर किया था। आपने बोला ना कि पानी और इसका समस्या का न्यूज़ कवर नहीं करता, उसने मेरे को करा था। वो टाइम मेरा जो अटैक हुआ तब वो चैनल में वो मेरे को हाथ टूटा था, ये सब चैनल पे लगा के ये दिखाया कि मनोज पॉल हिंदू विरोधी है। अच्छा। मतलब मोहम्मद यामीन और मोहम्मद क्या बोलता ये, नहीं मोहम्मद राजिया नहीं लिखा, नहीं बोला था, मोहम्मद यामीन बोला था, है ना। ये लोगों ने मिलके ये बोला कि मनोज पॉल हिंदू विरोधी है। ठीक है, ये प्रूव करने का कोशिश किया मेरे को, इसीलिए मेरे को अटैक होता है क्योंकि मैं हिंदू विरोधी हूँ। ठीक है, अभी आप एक बात बताइए, और एक बात है, ये बार ना यहाँ में एक शमशान घाट कुछ खोद के निकाला था ये लोगों ने, मतलब HRS का हिंदू राष्ट्र समिति कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग फंडिंग किसे लेता है पता नहीं। ये लोगों ने कोई जो कार्बिस्कोप का में कोई अस्थि विसर्जन का जगह ढूंढ के निकाला था लोगों ने, क्योंकि जो हिंदू लोग इतना परेशान है, मर जाएगा बहुत जल्दी, तो अस्थि विसर्जन का जगह ढूंढने का वो लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा था। और इसको कवर ढूंढने में मदद किया था मोहम्मद यामीन। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों ने ढूंढ के, मतलब हिंदू लोगों को जो ये 250 का सीमेंट जो आज 700-800 रुपये में खरीद रहा है एक बस्ता, और फिर आपको 1 क्यूबिक बालू जो 1000 रुपये मेनलैंड में है, वो 1 क्यूबिक बालू 13,000 में खरीद रहा है, क्योंकि मोहम्मद जावेद को पैसा देना है इसीलिए। तो इसीलिए तो जल्दी मर जाएगा ना, जल्दी मर जाएगा, क्योंकि आप इतना पैसा में खरीदोगे तो घर तो बना नहीं पाओगे, ओब्वियसली आप मर जाओगे। तो मरने से वो लोग को जल्दी अस्थि विसर्जन का जगह चाहिए, तो ये लोगों ने अस्थि विसर्जन का जगह ढूंढा था, और इसके लिए 4-5 वीडियो भी दिखेगा वो लोग का यूट्यूब चैनल में। तो मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना हेल्प करते हो मोहम्मद यामीन जी, और मोहम्मद यामीन जी ने बनाया था, इसलिए आजिया बेगम नहीं बनाया था। ठीक है, हिंदू लोगों के लिए इतना काम आप मत करिए, कि इतना हेल्प मत करिए, क्योंकि हम लोग को अस्थि विसर्जन का जगह ढूंढने के लिए आप लोग को हेल्प करने का जरूरत नहीं है। ये बीजेपी गलती करा आप लोग को टिकट देके पीबीएमसी में, क्योंकि आज आप सोचिए आपका मेजोरिटी एरिया में बाहर से एक आदमी को लाके पीबीएमसी काउंसिल का टिकट दे रहा है, और ये प्रूव करवा रहा है कि तेलुगु लोग कोई कॉम्पिटेंट नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये बहुत ही बड़ा, अभी और नहीं मिलेगा, अभी खत्म हो गया सब कुछ, और वो भी नहीं, आप बाहर से आए वाला आदमी को दे रहा है। आप सोचिए, मतलब बीजेपी प्रमोट कर रहा है, तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है इस बार इलेक्शन जीतना, मेरे को जो लगता है। आप साइलेंट वोटर्स है, आप देखिए क्या होता है। ANDC आपकी पार्टी का नाम है? जी, और नारियल पेड़ मेरा सिंबल है। नारियल पेड़ है भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ आप तक अंडमान पे, और आप ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।